का जो टॉपिक है वो हम लोग का इंजरी है। तो हम लोग इंजरी देखते हैं। तो सबसे पहले अपना अब्रेजन। तो बेसिकली अब्रेजन हम लोग किसको बोलते हैं? तो अब्रेजन का बेसिकली मतलब होता है जो सुपरफिशियल इंजरी होती है ना, सुपरफिशियल इंजरी जो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अब्रेजन बोलते हैं। अब अब्रेजन में जो होते हैं उसमें अब्रेजन में जो होते हैं टाइप होते हैं। तो सुपरफिशियल इंजरी को हम लोग इसको बोलते हैं। इसमें कौन सी लेयर इन्वॉल्व होती है? बेसिकली एपिडर्मिस इन्वॉल्व होती है, एपिडर्मिस सिर्फ इन्वॉल्व होती है इसमें। तो इसमें स्किन की एपिडर्मिस वाली लेयर जो होती है वो इन्वॉल्व होती है, इसमें डर्मिस इन्वॉल्व नहीं होती है, ध्यान रखने का है। तो अब्रेजन में टाइप पे कौन कौन सा है? सबसे पहले है इसमें लीनियर अब्रेजन, दूसरा है ग्रेज अब्रेजन, तीसरा है प्रेशर अब्रेजन, चौथा है इनप्रिंट अब्रेजन। तो यहाँ पे 4 टाइप है, लीनियर अब्रेजन, ग्रेज अब्रेजन, प्रेशर अब्रेजन और इनप्रिंट अब्रेजन। लीनियर, ग्रेज, प्रेशर और इनप्रिंट अब्रेजन, ये 4 टाइप के होते हैं अब्रेजन। तो बेसिकली जो लीनियर होता है ना, जो लीनियर वाला है अपना, जो लीनियर अब्रेजन है, तो लीनियर में जो फोर्स लगता है और ग्रेज में वो कैसा लगता है? बेसिकली टेंजेंशियल फोर्स लगता है। जैसे ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे वीपन है, तो यहाँ पे कैसा वीपन में कैसा यहाँ पे फोर्स लगेगा? बेसिकली टेंजेंशियल। और ये दोनों में कैसा लगता है? बेसिकली परपेंडिकुलर फोर्स होता है। यहाँ पे परपेंडिकुलर फोर्स यहाँ पे लगता है, मतलब राइट एंगल 90 डिग्री पे यहाँ पे फोर्स लगता है प्रेशर और इनप्रिंट में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लीनियर अब्रेजन क्या होता है बेसिकली। तो एक सेकेंड, तो लीनियर अब्रेजन हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो व्हाट इज़ लीनियर अब्रेजन? तो लीनियर अब्रेजन बेसिकली क्या होता है? तो लीनियर अब्रेजन का मतलब क्या होता है? बेसिकली सुपरफिशियल इंजरी होती है, सुपरफिशियल इंजरी होती है। और ये बेसिकली कैसी होती है? बेसिकली क्या होता है? ये शार्प एंड नैरो ऑब्जेक्ट से कॉज होती है, शार्प एंड नैरो पिन पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या होता है? स्लाइडिंग मोमेंट होता है, प्रोड्यूस बाय स्लाइडिंग मोमेंट ऑफ शार्प एंड नैरो पिन पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। जैसे क्या हो गया अपना पेन जो हो गया, पेन का जो पेन हो गया, उसके बाद थॉर्न मतलब कांटा जो हो गया, कांटा उससे भी हो सकता है। तो पेन हो गया या फिर पिन हो गया, तो उससे क्या होता है? इससे कॉज होता है। तो ओनली शार्प एंड पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से कॉज होती है बेसिकली। और इसका कैरेक्टरिस्टिक देखें ना, तो ये स्टार्टिंग में ब्रॉड रहती है और एंड में जाके कैसे होती है? नैरो हो जाती है। स्टार्टिंग में ब्रॉड होती है, एंड में क्या होती है? नैरो हो जाती है। ये अपने को ध्यान रखने का, स्टार्टिंग में ब्रॉड होती है, एंड में नैरो हो जाती है। और ये हो गया। तो ये अपना लीनियर अब्रेजन मैंने बता दिया, लीनियर अब्रेजन। सेकंड अब हम लोग देखते हैं लीनियर ग्रेज अब्रेजन। तो लीनियर में के बाद देता हूँ ग्रेज। तो ग्रेज का मतलब क्या होता है ना? ग्रेज में बेसिकली किसमें कॉमन होता है? रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में। यहाँ पे क्या होता है? बेसिकली स्लाइडिंग, प्रोड्यूस किससे होता है? प्रोड्यूस बाय स्लाइडिंग मोमेंट ऑफ ब्रॉड एंड रफ सरफेस ओवर स्किन। मतलब कैसा? रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया और स्किन जो है वो ब्रॉड और सरफेस पे घिसट गई। जो अपन रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, सपोज कोई बंदा है अपना बंदा है कोई, और गाड़ी चला रहा है और बाइक पर से गिरा, और जो स्किन है और जो उसका जो बॉडी है वो पूरा क्या होता है? फ्रिक्शन हो गया, वहाँ पे फ्रिक्शन कॉज हो गया वहाँ पे उसको, मतलब उसकी बॉडी जो है घिसट गई। तो उसकी वजह से जो अब्रेजन बनता है बेसिकली उसको हम लोग ग्रेज अब्रेजन बोलते हैं। तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल पैरेलल लाइन दिखती है, और यहाँ इसमें भी क्या होता है? शुरू में ब्रॉड होता है और यहाँ पे लास्ट में नैरो होता है। तो इसमें और यहाँ पे इसमें लॉन्गिट्यूडनल लाइन मिलती है अपने को, लॉन्गिट्यूडनल लाइन होती है। और अगर ना यही जो ग्रेज होता है, अगर यही ग्रेज सीवियर इंजरी हो जाए तो इसको हम लोग बर्न इंजरी भी बोल देते हैं। बर्न इंजरी भी इसको अपीयर लाइक बर्न इंजरी की जैसा अपीयर होता है, बर्न इंजरी नहीं बोलते, बर्न इंजरी के जैसा अपीयर होता है ये हो गया। तो उसके बाद हम लोग इसका एग्जांपल रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया। तीसरा होता है अपना प्रेशर अब्रेजन। तो प्रेशर अब्रेजन बेसिकली कैसा होता है कि स्किन पे हम लोग क्या करते हैं? स्किन पे हम लोग क्या करते हैं? कंप्रेशन फोर्स अप्लाई करते हैं, कंप्रेशन फोर्स अप्लाई ऑन स्किन। तो स्किन पे कंप्रेशन फोर्स अप्लाई करते हैं। तो ये बेसिकली कहाँ पे? एपिडर्मिस को इन्वॉल्व करता है, यहाँ पे। तो जैसे एग्जाम्पल हो गया, जैसे हैंगिंग हो गया। हैंगिंग में हम लोग क्या करते हैं? वहाँ पे लाइगेचर से उसको लाइगेट करते हैं उसके गर्दन को। तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। अभी इसका मैं दिखाता हूँ इसका फोटो। उसके बाद इनप्रिंट। तो इनप्रिंट का मतलब ये होता है ना, प्रिंट बन जाना। जैसे क्या हुआ? जैसे टायर है और टायर सपोज क्या हुआ? टायर बॉडी पे चढ़ गया, वहाँ पे उसने प्रिंट बना दिया, टायर के जैसा उसने शेप बना दिया, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंट एब्रेजन। तो यहाँ पे एग्जाम्पल कैसा हो गया? इम्प्रिंट एब्रेजन का एग्जाम्पल कैसा हो गया? जैसे वीप मार्क हो गया, वीप मार्क ऑन बीट। वीप मार्क जैसे हंटर से मारते हैं ना, उससे हो गया। या फिर मोटर टायर मार्क हो गया एक्सीडेंट में। तो ये सब हो गया, ये हो गया। देन इसके बाद अब हम लोग इसको एक बार दिखा देता हूँ इसका डायग्राम।
देखो अब्रेजन का डायग्राम मैं दिखाता हूँ। देखो सबसे पहले ए वाला है लीनियर जो कि किससे प्रोड्यूस होता है, शार्प एंड पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से, तो ये लीनियर अब्रेजन है। ये कैसा है अपना ग्रेज अब्रेजन। तो ग्रेज अब्रेजन मैंने बताया था यहाँ पे क्या होती है, बेसिकली क्रशिंग हो जाती है। यहाँ पे लीनियर अब्रेजन का मतलब, ग्रेज अब्रेजन मतलब क्रशिंग हो जाती है। यहाँ पे क्या होता है बेसिकली कि यहाँ पे फ्रिक्शन के द्वारा प्रोड्यूस होता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। और ये क्या होता है यहाँ पे पैटर्न अब्रेजन, मतलब जिससे मारा उसका देखो पैटर्न बन जाता है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल लाइन यहाँ पे दिख रही है। अब यहाँ पे एक और है अपना प्रेशर अब्रेशन। तो प्रेशर अब्रेशन देखो यहाँ पे लाइगेचर का यहाँ पे मार्क दिख रहा है। तो फोर्स अप्लाई करते हैं ओवर द स्क्रीन, कंप्रेशन फोर्स अप्लाई करते हैं ओवर द स्क्रीन। तो ये हो गया, तो ये अपना इम्प्रिंट था। अब इसके बाद हम लोग एज ऑफ कंट्यूजन देखते हैं, सॉरी एज ऑफ अब्रेजन देखते हैं हम लोग। तो एज ऑफ अब्रेशन में सबसे पहले देखो, सबसे पहले अगर फ्रेश रहेगा तो वहाँ पे रेडिस रहेगा, वहाँ पे स्कैब मतलब पपड़ी नहीं फॉर्म होगी। 12 से 12 टू 24 आवर में रेड कलर का होगा और डार्क रेड रहेगा वो, सॉरी फ्रेश में रेडिस रहेगा वो, 12 टू 24 आवर में रेड रहेगा। फिर 1 टू 2 डे में, जब उसकी एज 1 टू 2 डे का होगा, फिर ब्राउन। 3 टू 5 डे में कैसा डार्क ब्राउन। 5 टू 7 डे में कैसा हो गया वो ब्लैकिश स्कैब फॉर्म हो जाता है। और 7 टू 10 डे में हील ऑफ हो जाता है, स्कैब जो होता है झड़ जाता है। वहाँ पे कोई स्कार मार्क नहीं बनता, ध्यान रखने का है। तो ये अपने को ध्यान रखने का इसका एज कैसा है। तो इसको अगर याद कराऊँ ना तो बहुत ही आसान है याद करना इसको। तो देखो अभी कोई भी है फ्रेश है तो रेडी रहेगा, वो फ्रेश है तो रेडी रहेगा। उसके बाद 12 से 24 घंटे में थोड़ा डार्क रेड कर देने का, उसके बाद रेड डार्क रेड, फिर उसके बाद ब्राउन कर देना, फिर डार्क ब्राउन कर देना। तो रेड डार्क रेड ब्राउन और डार्क ब्राउन, और लास्ट में उसको ब्लैकिश कर देना। तो इसमें रेड डार्क रेड, ब्राउन डार्क ब्राउन, और क्या हो गया अपना ब्लैकिश। बस ये डे याद रखने का। तो देखो ये भी आसान है। सबसे पहले फ्रेश है और ये 24 घंटे हैं, फिर उसके बाद 1 से 2 हो गया, फिर 3 से 5, फिर 5 से 7, फिर 7 से 10, ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें, ये हम लोग ने देख लिया इसको। तो इसका एज ऑफ अब्रेशन हम लोग ने देख लिया कैसे हम लोग निकालते हैं। अब हम लोग एज ऑफ अब्रेशन के बाद हम लोग देखते हैं मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस देखते हैं। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले यहाँ पे साइट ऑफ इंजरी कैन बी नोन, कहाँ पे इंजरी हुई वहाँ पे होगा। सेकंड डायरेक्शन ऑफ वेपन, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई किया गया है वो भी हम लोग को पता चल जाएगा इसमें। थर्ड, अगर परपेंडिकुलर रहेगा तो हम लोग को पता है प्रेशर रहेगा, या फिर अगर सपोज जो टेंजेंशियल है तो हम लोग को, अगर लीनियर है तो समझ, लीनियर अब्रेशन है तो समझ लेना का कौन सा वहाँ पे फोर्स है, टेंजेंशियल फोर्स से मारा होगा उसको। तो यहाँ पे साइड इंजरी क्या हो गया, यहाँ पे साइट ऑफ इंजरी। एज ऑफ इंजरी कैन बी नोन, एज ऑफ इंजरी मतलब टाइम ऑफ असॉल्ट बोल सकते हैं, टाइम ऑफ असॉल्ट कैन बी नोन बाय द एज ऑफ द अब्रेजन। तो टाइम ऑफ असॉल्ट में हम लोग को पता चल जाता है। और अगर कभी कभी ना अगर वो कोर्निया में कोई अब्रेजन कर देता है ना कोर्निया में, तो उसको हम लोग ग्रेविस इंजरी में बोल देते हैं, ग्रेविस इंजरी। तो वहाँ पे ग्रेविस इंजरी अगर बोल देते हैं अगर वो कोर्निया में अब्रेजन कर देता है, तो ये हो गया। तो ये ध्यान रखने का है। बेसिकली सिंपल ही इंजरी है, पर अगर कोई कोर्निया में इंजरी कर देता है, अब्रेजन कर देता है, तो उसको हम लोग ग्रेविस इंजरी में आ जाता है वो। तो ये अपन ने देख लिया। उसके बाद यहाँ पे इसका एंटीमार्टम और पोस्टमार्टम इसको हम लोग देखते हैं। तो एंटीमार्टम यहाँ पे स्वेलिंग प्रेजेंट होगी, हो सकता है स्वेलिंग प्रेजेंट है, यहाँ पे नहीं। यहाँ पे साइन ऑफ इन्फ्लामेशन प्रेजेंट, यहाँ पे नहीं प्रेजेंट होगा। और यहाँ पे क्या होगा, वाइटल रिएक्शन प्रेजेंट होगा, यहाँ पे नहीं होगा। तो ये सब बेसिकली है, इसको एक बार देख लेने का। तो ये सब बेसिकली यहाँ पे है, तो है। देन इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं मेडिको लीगल। तो ये हो गया अपना अब्रेजन। अब अब्रेजन के बाद हम लोग बढ़ते हैं कंट्यूजन में। तो कंट्यूजन बहुत ही सिंपल है। तो कंट्यूजन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो है इंजरी होती है, कहाँ पे इंजरी होती है, कहाँ पे इंजरी टू डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू। इंजरी टू डर्मिस, वहाँ पे किस में इंजरी हो रही थी, एपिडर्मिस में। और यहाँ पे इंजरी कैसे कहाँ पर हो रही है, यहाँ पे इंजरी हो रही थी डर्मिस में और सबक्यूटेनियस टिश्यू में। और यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, डर्मिस और सबक्यूटेनियस टिश्यू में इंजरी होता है। और यहाँ पे क्या होता है, यही ब्लड वेसल जब रप्चर हो जाती है, क्योंकि डर्मिस में ही ब्लड वेसल होती है, तो ब्लड वेसल रप्चर हो जाती है, तो अंडर स्किन अपने को क्या मिलता है, ब्लड दिखता है। अंडर स्किन क्या दिखता है, ब्लड दिखता है। पर जो स्किन रहती है ना, स्किन वो इंटैक्ट रहती है इसमें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्किन इसमें इंटैक्ट रहती है। और ये बेसिकली किससे होता है, इसमें ब्लंट ऑब्जेक्ट्स होता है। कोई ब्लंट ऑब्जेक्ट हो गया, फॉर एग्जांपल कोई बैट मार दिया, अपने पैर पे ही बैट मार दिया, खेलते खेलते बैट मार दिया, तो ब्लंट ऑब्जेक्ट से होता है। तो ये हो गया। या फिर ये अपने को हो गया, या फिर कोई छड़ी है, छड़ी से मार दिया, या फिर कोई
अपने बैट बॉल खेल रहा है और बैट से गलती से अपने पैर पे मार दिया, तो वहाँ पे ये बन जाता है। या फिर क्या हो गया कि बॉल है और बॉल से तेज़ी से उसके बॉडी पे लगा और वहाँ पे क्या हो गया, ये कंट्यूजन बन गया, तो कोई बॉल हो गया या फिर बैट से मार दिया तो इससे हो गया। देन इसके बाद अब हम लोग ये देख लिए, अब ये इसके बाद हम लोग देख लिए, अब आगे देखते हैं इसका मैं वो बताता हूँ अब्रेजन। तो देखो, तो अब्रेजन, अब तो देखो ये क्या है बेसिकली, अब्रेजन है, ये क्या है बेसिकली, अब्रेजन है। अब देखो, अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एज ऑफ अब्रेजन देखते हैं। तो एज ऑफ अब्रेजन, तो देखो एज ऑफ अब्रेजन में, तो देखो रेड कलर रहेगा 0 से 2 दिन में, ब्लू पर्पल रहेगा 2 to 5 दिन में, ग्रीन रहता है 5 to 7 दिन में ग्रीन रहता है। अब याद रखने का अपने को ब्लू कलर करने होता है ड्यू टू डीऑक्सी हीमोग्लोबिन की वजह से, और ग्रीन कलर क्यों रहता है, ड्यू टू हीमोसिड्रिन की वजह से। हीमोसिड्रिन नाम का एक है, उसकी वजह से क्या रहता है बेसिकली ब्लू रहता है। उसके बाद वो येलो क्यों रहता है, येलो रहता है बेसिकली बिलीरुबिन की वजह से येलो रहता है, बिलीरुबिन की वजह से येलो रहता है, बिलीरुबिन की वजह से क्या रहता है, वो येलो रहता है। ये हो गया, बिलीरुबिन की वजह से येलो रहता है। तो बेसिकली सॉरी, यहाँ पे जो ग्रीन रहेगा हीमोसिड्रिन, यहाँ पे किसकी वजह से, यहाँ पे ग्रीन रहता है हीमेटोडिन की वजह से, और येलो किसकी वजह से रहेगा, येलो बिलीरुबिन की वजह से। और ब्राउन क्यों होता है, हीमोसिड्रिन की वजह से, वो ब्राउन रहेगा। तो इसका ये डेज एक बारी देख लेने का, इसका डेज देख लेने का, तो इतने डे में होता है। तो देखो यहाँ पे कलर चेंजेस अपने को मिलते हैं। तो देखो ये देखो यहाँ पे जो बिलीरुबिन है, बिलीरुबिन की वजह से क्या हुआ है, येलो कलर बन गया है, येलो कलर गया है। और ये ब्लूइश होगा तो डीऑक्सीजनेशन हीमोग्लोबिन की वजह से होगा। और ग्रीन कलर क्यों है बेसिकली, ग्रीन कलर किस लिए होता है, ग्रीन कलर किससे होता है, ग्रीन कलर होता है अपना इससे ही हीमेटोडिन की वजह से, हीमेटोडिन। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले रेड है, देन ब्लू हुआ, थोड़ा सा ब्लू हुआ, देन इसको थोड़ा सा डार्क ब्राउन हो गया ये, देन इसके बाद देखो थोड़ा सा ग्रीन हुआ, फिर येलो हुआ, उसके बाद वो कंप्लीट गायब हो जाता है, धीरे धीरे करके वो कंप्लीट गायब हो जाता है। तो ये देखो सबसे पहले रेड के बाद ये ब्लू, और ब्लू के बाद ये ब्राउन किसकी वजह से होता है, हीमोसिड्रिन की वजह से। उसके बाद ग्रीन क्यों हुआ, हीमेटोडिन की वजह से, येलो क्यों हुआ, बिलीरुबिन की वजह से। तो ये अपने को ध्यान रखने का है। अब ये हो गया, ये हम लोग ने देख लिया। अब इसका मेडिको लीगल भी इसका वही है, एज ऑफ इंजरी कैन बी नोन, मतलब असॉल्ट का टाइम हम लोग जान सकते हैं, एज ऑफ इंजरी, साइट ऑफ इंजरी हम लोग को पता चल सकते हैं, कौन से ऑब्जेक्ट से मारा है उससे, टाइप ऑफ वीपन कैन बी नोन, और टाइप ऑफ डायरेक्शन ऑफ द वीपन कैन बी नोन। तो इससे हम लोग को ये सब पता चल जाता है। तो ये हो गया। तो इसलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं एक होता है अपना कंट्यूजन और पोस्टमार्टम लिविडिटी। तो कंट्यूजन और पोस्टमार्टम लिविडिटी मतलब हम लोग इसका डिफरेंस देते हैं। तो कंट्यूजन बेसिकली क्या होता है यहाँ पे, कंट्यूजन, तो सॉरी, तो देखो कंट्यूजन में डिफरेंट क्या होता है बेसिकली, देखो तो यहाँ पे क्या होता है, रैप्चर ऑफ ब्लड वेसल होता है यहाँ पे बेसिकली, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे स्टडीज ऑफ ब्लड। तो यहाँ पे जो ब्लड, यहाँ पे बेसिकली पोस्टमार्टम लिविडिटी बताऊँ ना, तो क्या होता है, जब बंदा मर जाता है तो उसका जो ब्लड वेसल में है उसमें जो है ब्लड रुक जाता है, वो कैपिलरी जो होती है टोनलेस हो जाती है। इसकी वजह से क्या हो जाता है, वहाँ पे डिस्कलरेशन होता है, वो ओज आउट होता है बाहर की तरफ, तो डिस्कलरेशन करता है वो, पर सिर्फ डिपेंडेंट पार्ट में करेगा। जो पार्ट जो है सरफेस को टच करेगा उसमें नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देती है, तो उसका मुंह जो है बंद कर देंगी कैपिलरी का। तो सिर्फ डिपेंडेंट पार्ट में नहीं दिखता, इंडिपेंडेंट पार्ट में नहीं दिखता। और यहाँ पे स्वेलिंग प्रेजेंट होगी, यहाँ पे स्वेलिंग एब्सेंट होती है, और यहाँ पे बताऊँ स्वेलिंग प्रेजेंट, यहाँ पे स्वेलिंग एब्सेंट होगी। कलर इसका डिपेंड करता है कि एज क्या है कंट्यूजन की, और यहाँ पे बेसिकली पर्पलिश ब्लू कलर का होगा। मार्जिन इसका डिफाइन नहीं होता, इसका मार्जिन वेल डिफाइन होता है, और ये एनी साइड भी हो सकता है। और यहाँ पे सिर्फ ये ओनली डिपेंडेंट पार्ट में होता है, ये एलिवेटेड होता है ड्यू टू स्वेलिंग, और ये नॉट एलिवेटेड, ये एलिवेटेड होएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे स्वेलिंग का प्रोसेस नहीं हो रहा है। तो ये हो गया, तो ये हम लोग ने देख लिया। अभी हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टर्म है उसको हम लोग थोड़ा देखते हैं। एक होता है आर्टिफिशियल ब्रूइस। तो हम लोग कैसे डिफरेंशियल डायग्नोसिस बना देंगे ब्रूइस और आर्टिफिशियल ब्रूइस। तो कुछ है जैसे PCM करके याद रखने का। सी से होता है कैलोट्रॉपिक्स, इसी को हम लोग मदार बोलते हैं, मदार। यम से क्या होता है अपना, यम से बेसिकली मार्किंग नट, यम से मार्किंग नट होता है।
और पी से प्लम्बिगो, तो प्लम्बिगो, तो ये क्या कराते हैं, आर्टिफिशियल ब्रूइज कराते हैं। पर इसमें डिफ्रेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे कि आर्टिफिशियल है कि वो है। तो सबसे पहले जो आर्टिफिशियल ब्रूइज और यहाँ पे ब्रूइज लगूंगा, तो देखो यहाँ पे ईचिंग होता है क्योंकि ये इरिटेंट केमिकल होता है, यहाँ पे ईचिंग अब्सेंट रहता है, यहाँ पे स्वेलिंग जो होता है अब्सेंट होगा, यहाँ पे स्वेलिंग होता है प्रेजेंट रहता है, यहाँ पे साइन ऑफ इन्फ्लामेशन अब्सेंट, यहाँ पे साइन ऑफ इन्फ्लामेशन जो होता है प्रेजेंट रहता है, यहाँ पे जो होता है एक्स्ट्रा वेस्कुलेशन ऑफ द ब्लड होता है, यहाँ पे एक्स्ट्रा वेस्कुलेशन ऑफ द ब्लड नहीं होता। ये हो गया। यहाँ पे रेगुलर मार्जिन होती है, यहाँ पे जो रेगुलर मार्जिन होती है और यहाँ पे रेगुलर मार्जिन नहीं होती, यहाँ पे रेगुलर मार्जिन नहीं होती। और इसके बाद इसका जो कंटेंट होता है ना, इसका कंटेंट क्या होता है, सीरम होता है, इसका कंटेंट सीरम, इसका कंटेंट जो होता है ब्लड होता है। तो ये हो गया। और ये बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे ये ब्राउन कलर का मिलनी होता है, ये ब्राउन कलर का मिलनी जो होता है ब्राउन कलर का होता है। और ये डिपेंड करता है एज ऑफ कंट्यूजन पे, क्या एज है इसकी। तो ये हो गया, तो ये हम लोग ने इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस देख लिया। और यहाँ पे बेसिकली पेन होगा, यहाँ पे पेन हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। तो ये हो गया। तो ब्राउन इन कलर, तो ये सब अपन ने देख लिया। देन यहाँ पे हम लोग देखते हैं मेडिको लीगल। तो यार मेडिको लीगल भी बहुत ही आसान है। मेडिको लीगल तो क्या बात करूँ, तो सबसे पहले टाइप ऑफ वीपन कैन बी नोन, टाइम ऑफ असॉल्ट, मतलब कब उसको हुआ था, इसको भी हम लोग देख सकते हैं बाय द एज ऑफ कंट्यूजन। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि अगर सपोज अगर जो है बिजली सिंपल इंजरी होती है, तो अगर यही ऑर्गन में, अगर एक ऑर्गन में लग जाए, ऑर्गन में कंट्यूजन हो जाए या फिर वाइटल पार्ट में हो जाए, जैसे हार्ट वगैरह हो गए वाइटल पार्ट में, तो बेसिकली क्या हो जाता है कि वहाँ पे ग्रेविस इंजरी हम लोग उसको कंसीडर करते हैं, ग्रेविस इंजरी। तो ये हो गया। तो बेसिकली यार सिंपल है, दोनों में क्या होगा, सेम ही होगा। उसमें अगर अब्रेजन कॉर्निया में होता था ग्रेविस हो जाता था, इसमें अगर ऑर्गन और वाइटल पार्ट में होता था तो ये ग्रेविस हो जाता था। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी ग्रेविस एंड दी अब्रेजन। तो इसको एक बार देख लेता हूँ, कोई टॉपिक तो छूटा तो नहीं। तो इंजरी का पहला वीडियो था, तो इसमें हम लोग देखा अब्रेजन देखा और कंट्यूजन देख लिया।